जातिवाद क्यों जरूरी हुआ? सोचो, ये जातिवाद क्यों बना? इसके पीछे क्या कारण था? जातिवाद आने से किसको फायदा हुआ? इसके पीछे एक तर्क है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक ही परिवार में 12 सदस्य हैं और सभी 12 सदस्यों को आप अलग अलग काम बांट दो। किसी को सफाई कर्मचारी बना दो, किसी को चपरासी बना दो, किसी को क्लर्क बना दो, किसी को सुपरवाइजर बना दो, किसी को फोरमैन बना दो, किसी को मैनेजर बना दो, किसी को जोनल मैनेजर बना दो, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दो, किसी को प्रेसिडेंट बना दो। इतना करने के कुछ दिन बाद उन सभी भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और बंदर बांट में बिल्ली बाजी मार जाएगी। बंदर यह सभी जातियां हैं और बिल्ली एक ही जाति है, जिन्होंने किसी को शिक्षा नहीं लेने दी, जिन्होंने सभी से दान दक्षिणा लेकर अपनी पेटियां भर ली और लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा, आपस में लड़ाइयां करवाई, सभी को जातियों में बांट कर रखा। फूट डालो, शासन करो, यह नीति हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी यह सभी भाई आपस में जातियों के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप इतिहास में जाकर झांकेंगे तो आपको जातियों की असलियत पता चल जाएगी। इंसानों की एक ही जाति होती है, सिर्फ इंसान, और अलग जातियां केवल बंदर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, शेर आदि को कहा जाता है। इंसान के द्वारा बनाई हुई जातियों का कोई अस्तित्व नहीं है। जातियों को बनाने का एक ही कारण था, आपस में लड़ाई कराना, भाई भाई में लड़ाई कराना। कोई एक दूसरे के साथ उठे बैठे नहीं। ये लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, एकता में ही शक्ति होती है और इनकी एकता खत्म कर दो तो ये सब कमजोर हो जाएंगे और हम इन पर राज कर सकेंगे। किसी को अपने साथ बिठाएंगे तो किसी को अपने से दूर करेंगे, किसी जाति को किसी अन्य जाति से लड़ाएंगे, किसी जाति का किसी अन्य जाति से शोषण करवाएंगे, किसी को शूद्र तो किसी को अछूत बनाएंगे और इन पर राज करेंगे, जो उन्होंने आज तक किया भी है और आज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जातियां बनाने का असली कारण आपको पता चल गया होगा। जातियों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप आपस में रोटी बेटी का संबंध कायम करें और इस जातिवाद को खत्म करें। हम पहले भी एक थे और आज भी एक हो सकते हैं, बस जातियां खत्म करनी पड़ेंगी। समानता का अधिकार सभी का मूल अधिकार है। कोई जाति बड़ी या कोई जाति छोटी नहीं है, सभी के साथ शोषण हुआ है, किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम। सभी इंसान एक जैसे हैं, सभी के 2 हाथ पैर हैं, 2 आंखें हैं, सभी का शरीर एक जैसा है। कुदरत ने सभी को एक जैसा ही बनाया है, प्रकृति ने सभी के साथ एक जैसा न्याय किया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और यही सच्चाई है। हम सभी की जाति इंसान जाति है। जाति का कोई अस्तित्व नहीं होता, न पहले था न कभी होगा। ये हम सभी को अलग करने का षड्यंत्र था, षड्यंत्र है, बस समझने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत।